आज से ठीक 14 दिन बाद राहु बदलेगा अपनी चौकड़ी। धनु राशि वालों के जीवन में ये राहु क्या योग लेके आया है, उनके जीवन में किस तरीके से बदलाव की स्थिति को लेके आया है, आपके जीवन में सुखों की और धन की वर्षा लेके आया है। तो इसी विषय पर विस्तृत आपको हम जानकारी देंगे कि आज से ठीक 14 दिन बाद ऐसा क्या महासंयोग बनेगा जिससे राहु देव आपको बनाएगा लखपति करोड़पति। जीवन में नए अवसर की आपको होगी प्राप्ति और राहु देव ये कलयुग में आपको देंगे बादशाही जीवन। राहु का जो समय है ये कालखंड कलयुग माना गया है। या ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो वह कहीं ना कहीं राशि को प्रभावित जरूर करते हैं। बात हम धनु राशि वालों की कर रहे हैं जो काफ़ी समय से शनि की 7.5 झेलते चले आ रहे थे, कष्ट दुख भोगते चले आ रहे थे। तो 7.5 तो समाप्त हो गई, मगर फिर भी परेशानियों का अंत नहीं हुआ, क्योंकि शनिदेव ने जब राशि परिवर्तन किया 17 जनवरी सन 2023 को, उसके बाद फिर शनिदेव अस्त अवस्था में चले गए। अब शनिदेव उदय हो गए हैं, तो एक तो ये प्लस पॉइंट है। उसके बाद शनिदेव का 14 मार्च सन 2023 को नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक वह अश्विनी नक्षत्र में चल रहे थे, धनु राशि वालों के 3rd हाउस में चल रहे हैं और अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं। तो 14 मार्च को ये अश्विनी नक्षत्र से निकलकर सदविषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सदविषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु शनि परम मित्र, केतु का स्वभाव मंगल की तरह माना गया है, तो इसलिए केतु के नक्षत्र में ये बहुत अधिक शुभ फल नहीं दे रहे थे, इसलिए धनु राशि वाले अभी तक परेशान चल रहे थे। वहीं शनिदेव की जो दृष्टियां हैं वह 3 दृष्टियां मानी गई हैं। ये जहां बैठते हैं वहां तो मंगल करते ही हैं, और जहां देखते हैं वहां ये उस घर को एक्टिवेट कर देते हैं। तो 3 दृष्टियों में से सबसे पहली दृष्टि है तीसरी, दूसरी दृष्टि है समसप्तक, और तीसरी इनकी जो दृष्टि है वह है दशम। तो तीसरी दृष्टि से 3rd हाउस में बैठकर ये धनु राशि वालों के पंचम भाव में देखेंगे। वहाँ राहुदेव विराजमान हैं, वहाँ शुक्रदेव विराजमान हैं। तो 2 ग्रहों को जब ये देखेंगे तो धनु राशि वालों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन की लहर आएगी। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अचानक आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा, उदासीनता दूर होगी, आर्थिक स्थिति जो खराब चल रही थी वह दूर होगी। अगर जॉब नहीं लग रही थी आपकी तो जॉब लग जाएगी। पैसे के आने के योग है किसी भी रूप से। कारोबारियों के कारोबार मंदे चल रहे थे तो कारोबारियों के कारोबार मंदे चल रहे थे तो वह अब गति पकड़ेंगे। जो भी व्यक्ति शेयर से संबंधित कार्य करते हैं और काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं, तो अब कहीं ना कहीं उसमें भी लाभ के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। मगर फिर भी अगर आप शेयर सट्टा खेलते हैं तो बड़े सोच समझ के खेलिए, क्योंकि राहु की माया बहुत ही अलग होती है। कभी कभी ये लाभ भी दे जाता है तो कभी कभी ये जो है हानि भी दे जाता है। तो इसमें जन्म कुंडली को दिखवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसी के अनुसार हम बताते हैं आपको कि आपको शेयर सट्टे का कार्य करना चाहिए कि नहीं। गोचर की स्थिति तो बहुत अच्छी बनी हुई है, शनिदेव भी पावरफुल हो गए। 14 दिन बाद ये आपके जीवन में एकदम से सकारात्मक परिवर्तन लेके आएंगे, क्योंकि 14 मार्च से तो इनका नक्षत्र परिवर्तन शनि का हो जाएगा, मगर इनका जो असर है ये आना आज से 14 दिन बाद होगा।
ये धीरे 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 करके अपनी डिग्रियों को क्रॉस करेंगे। शनि वैसे भी बहुत ही स्लो प्लैनेट है, बहुत ही जो है धीमा ग्रह है, तो ये क्या है, धीरे धीरे चाल को पकड़ता है। तो 14 दिन बाद से आपके जीवन में एक नई तरक्की, नई ऊंचाई आएगी। आप किसी भी फील्ड में हैं और आप धनु राशि के हैं तो आपको लाभ तो मिलना तय है। वहीं और ग्रहों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति भी धनु राशि वालों के केंद्र राजयोग लगा के, हंस राजयोग लगा के 4th हाउस में बैठे हैं। वहाँ सूर्य भी विराजमान है। तो सरकारी कार्यों से लाभ, कोई टेंडर या कोई पेट्रोल पंप की परमिशन या कोई गैस एजेंसी की परमिशन, एक एग्जांपल वाइज कोई भी अगर आप सरकारी टेंडर से संबंधित, सरकारी लाभ से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो सरकार के आदेश आपको मिल जाएंगे, परमिशन मिल जाएगी, कार्य आप कर सकते हैं। वहीं मंगल देव की बात करें तो मंगल देव भी 7वें भाव में बैठ के आपके विपरीत राजयोग लगा रहे हैं, तो वह भी शुभ है। तो अब पॉजिटिव ऑरा आती जा रही है, आप कार्य करते जाइए। शादी विवाह नहीं हो रहे हैं धनु राशि वालों के, या लड़के हैं या आप लड़कियां हैं, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर मन का नहीं मिल रहा है, या कुंडली मैच नहीं कर रही है, या कहीं ना कहीं बात बनते बनते आपकी रह जाती है, तो अब ये योग ऐसे हैं कि अगर आप इसमें कार्य करेंगे तो निश्चित ही आप सफलता की तरफ पहुँचेंगे। बस शादी करें, विवाह करें तो जन्म कुंडली को मिला के करें, तो जीवन में परेशानी, कष्ट की जो संभावना है ये बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो शुभ है ये समय, इसका लाभ उठाइए। और ये जो शनि महाराज हैं ये 14 दिन बाद से असर देना शुरू करेंगे, तो सत्कर्म करिए, मांस मदिरा के सेवन से दूर रहिए, कबूतरबाजी, नशाखोरी, जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहिए, और अपने जीवन को आसान बनाने के लिए सत्कर्म करिए। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, नुकसान हो रहा है, आपका काम नहीं चल रहा है, या शेयर से संबंधित काम में घाटा हो रहा है, तो फिर आप अपनी कुंडली को उनसे चेक करवा सकते हैं। उसमें हम आपको कलयुगी उपाय बताएंगे, रेमेडीज़ बताएंगे, जिससे आपके जीवन में जो परेशानी और दुख आ रहे हैं ये दूर होंगे। 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद आपको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो इसको व्यर्थ ना जाने दें। आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है जो आप दुख भोगते रहें, क्योंकि ग्रह क्या है, ये आपको क्या है, सुख भी देते हैं तो दुख भी देते हैं। ये आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। जन्म पत्रिका पूर्व जन्म की होती है, उसमें जो ग्रह आते हैं इसका भोग लगाना बहुत आवश्यक होता है। अब अगर आप डॉक्टर साहब पे जाते हैं तो इलाज करवाने के लिए आपको डॉक्टर साहब दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन देते हैं, आपकी रिपोर्ट करवाते हैं, तो उससे फिर आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है, अगर आप हमसे विश्लेषण करवाएंगे तो बीमारियां आपकी जो है दूर होंगी, ग्रह परेशान आपको नहीं करेंगे। बेफिजूल में आप नुकसान खाते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं, तो उससे बताइए आप क्या फ़ायदा कर लेते हैं। अब ये राजयोग तो बहुत ही शुभ आ रहे हैं, अगर इनका कहीं ना कहीं लाभ नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप अपनी जन्म पत्रिका को चेक करवाएं। व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जो है व्हाट्सएप से जुड़कर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए हमसे। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हम आपको कुंडली विश्लेषण फाइल बना के देंगे, हम आपको कुंडली विश्लेषण फाइल बना के देंगे। आप रेमेडीज़ करिए, उपाय करिए हमारे, जिससे दिक्कत परेशानियां दूर हों। कुंडलियों में दोष लगे रहते हैं, पितृ दोष होते हैं, पितृ आपके चिड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसे आप पूर्व जन्मों में कर्म करे आए तो उसके भुगतान आप इस जन्म में भुगत रहे हैं। तो उसके लिए फिर रेमेडीज़ करनी जरूरी है, उनको शांत करना जरूरी है, जिससे वह खुश हो और आपके जीवन में तरक्की, ऊंचाइयां दे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं आप, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू शेयर करें, जिससे आप तो जो है हमारी नॉलेज से लाभान्वित हो रहे हैं, वह भी लाभ की प्राप्ति कर सकें जो इस ज्ञान से अधूरे हैं। तो उनको भी जो है व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमारी जानकारी को शेयर करिए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।